सो हेलो एवरीवन। बेटा कल जो है इससे लास्ट हम लोग टॉपिक में यहाँ तक ये रूल समझ चुके हैं। ठीक है, एरर के ये निकालने के रूल समझ चुके हैं, एडिशन, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट के। और इसके बाद ये एक और रूल है जो पावर्स में है कि अगर आपकी जो फंक्शन है, जो फॉर्मूला है वो पावर में है तो उस पर कैसे आता है। वो छोटा सा टॉपिक है, इसके नोट्स हमने आपको दे दिए हैं। तो सिंपली है कि पावर जो है बाहर आ जाती है और अंदर जो है वो एरर के साथ प्रोपोर्शन में यानी कि रिलेटिव एरर के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई प्रूफ नहीं है। ये देखिएगा अपनी बुक से, उसको लिख लीजिएगा। आज जो हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11th का तो है ही और इस चैप्टर का भी है। ठीक है, तो क्या है सिग्निफिकेंट फिगर पहले समझ लें। एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स एरर। ये आपने देख लिया है कि किसी भी मेजरमेंट अगर हम करेंगे तो उसमें एरर होने के चांसेस रहते हैं, प्रोबेबिलिटी रहती है कि एरर होगा ही, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो, चाहे वो एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे वो पर्सनल एरर हो। देयर मस्ट बी सम एरर, चांसेस ऑफ एरर। Thus, the result of measurement should be reported in a way that indicates the precision of measurement. अब इंडिकेट द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट। सपोज़ आप एक स्केल से अगर मेजरमेंट कर रहे हैं, स्केल में आपको पता है कि 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है और 2 सेंटीमीटर के 10 डेसिमल पॉइंट आपको पता होते हैं, यानी आप 0.1 सेंटीमीटर तक एक्यूरेट रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सपोज़ ये 1 है, ये 2 है। अगर हमारी रीडिंग यहाँ पे है तो हम सिंपली कह देंगे कितना 1.2 आ रहा है। लेकिन अगर ये 2 और 3 के बीच में होगा तो इसे हम एक्यूरेटली नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो मिनिमल स्केल है रीडिंग वाला, उतना ही वो एक्यूरेटली पढ़ सकता है, उतना ही वो प्रिसाइसली पढ़ सकता है। ठीक है, यही बात ये यहाँ पे कह रहे हैं, शुड बी रिपोर्टेड इन अ वे, इसी फॉर्म में लिखना चाहिए। अब हमसे कोई कहे कि स्केल से इसकी लेंथ नापिए, तो हम अगर अपने मीटर स्केल से, जो हमारे पास छोटा स्केल है 15 सेंटीमीटर का, उससे अगर हम नाप के बताएंगे तो हम यही लिखेंगे कि 6.3 सेंटीमीटर लेंथ है इस पेन की। अगर हम ये लिख दें 6.34 सेंटीमीटर लेंथ है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आप कहेंगे कैसे कर लिया ये, जब स्केल में रीडिंग ही डेसिमल के 1 पॉइंट तक देता है तो ये आपने इतनी कॉन्फिडेंटली आप 4 कैसे लिख रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मेजरमेंट जो है वो जब लिखी जाए तो वो स्केल के, इंस्ट्रूमेंट के प्रिसिशन के अकॉर्डिंग हो, कितना प्रिसाइसली वो नाप पाता है, कितना छोटा से छोटा नंबर है वो नाप पा रहा है, उसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए। नॉर्मली द रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज़ अ नंबर दैट इंक्लूड्स ऑल डिजिट्स इन द नंबर दैट आर नोन रिलायबली प्लस द फर्स्ट डिजिट दैट इज़ अनसर्टेन। ये हमने पहले भी आपको बताया था कि रिलायबल डिजिट या फिर उसको सर्टेन डिजिट कह लीजिए, रिलायबल और सर्टेन डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। रिलायबल डिजिट या सर्टेन डिजिट कहिए और पहला जो अनसर्टेन नंबर होता है, ये दोनों मिल के बनाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, किसी भी नंबर में रिलायबल और सर्टेन नंबर और जो पहला अनसर्टेन नंबर होता है, फर्स्ट अनसर्टेन नंबर, जिसके बारे में हमें कंफर्मेशन ना हो कि ये फिक्स है या ये थोड़ा सा एरर हो सकता है इसमें, या थोड़ा सा नियर बाई वैल्यू दे सकता है अगली बार, तो वो जो फर्स्ट अनसर्टेन नंबर होगा वो दोनों मिला के देते हैं हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसको देखिए बुक में एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आएगा। यहाँ the reliable digit plus the first uncertain digit are known as significant digit or significant figures. If we say the period of oscillation of simple pendulum is 1.62 second, the digits 1 and 6 are reliable and certain while the digit 2 is uncertain. ठीक है, अब किसी भी सिंपल पेंडुलम का अगर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल रहे हैं तो 1.62 सेकेंड वो बता रहा है। ठीक है, तो ये जो आपके नंबर है ये कहीं ना कहीं आपके कंफर्म है कि इतना होगा, क्योंकि इतना मेजर कर सकते हैं 1.6। ये जो आपका नंबर है 2, ये क्या है, इसमें अनसर्टनिटी रहती है कि ये नियर बाई 6.19 भी आ सकता था, से 1.619 भी हो सकता था, उसको राउंड ऑफ करके 2 लिखा हो, तो यहाँ पे आपकी अनसर्टनिटी रहती है। तो इन तीनों, इन 1 और 6 रिलायबल नंबर और 2 अनसर्टेन नंबर को मिला के ही हमारे बनते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी 1.62 में द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर
3. Thus the measured value has 3 significant figures. Okay. Next इसमें देखिए, the length of an object reported after measurement is, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ इन्होंने मेजर की है तो उसकी लेंथ आई है 287.5. अब यहाँ पे भी देखिए 287.5 सेंटीमीटर, तो इतना एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं। तो 287 तो हमारे रिलायबल ही हो गए, ठीक है, ये तो कंफर्म ही है। एंड द ये 0.5 पॉइंट के बाद जो डेसिमल है इस पर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रह सकती है। अगर इसके बाद कोई नंबर होता तो वो आपका अनसर्टेन हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रह सकती है, अनसर्टेनिटी, तो इनको मिला के हो गए हमारे 4, ठीक है। दिस नंबर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक। Clearly, reporting the result of measurement that includes more digit than the significant digits is superfluous and also misleading since it would be give a wrong idea about the precision of measurement. अब इसके अलावा जितने भी नंबर्स आगे दिए हो सो ऑन वो सिर्फ कंफ्यूज करते हैं, अनसर्टनिटी क्रिएट करते हैं, इसलिए उनको नहीं लिया जाता है एज सिग्निफिकेंट फिगर, ताकि हमारा जो मेजरमेंट है, जो रीडिंग है, वो एक्यूरेट आ सके, ठीक है। अब यहाँ पे 1.62 टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऐसा भी हो सकता था 1.6232 ऐसे करके 1.6232, तो इतना सब लंबा डिजिट हम नहीं ले रहे, ठीक है। हमने सिर्फ इन दोनों को और ये फर्स्ट अनसर्टेन नंबर को ले लिया, इसी से हमने इसको प्रिसाइसली कर लिया, एक्यूरेट कर लिया, ये डिजिट्स हमने हटा दिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के, वो रूल्स क्या हैं, यहाँ देखिए ये वाला। A choice of change of different units does not change the number of significant digits or figures in the measurement. ये मैंने पहले भी क्लास में, इससे पहले भी बताया था कि अगर आपका कोई भी, ये जैसे ये लेंथ है, ये सेंटीमीटर में दी है 2.308 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2.308, इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब इसको हम डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करें, दैट मीन्स सेंटीमीटर को इन्होंने ये मीटर में कन्वर्ट करके बताया है। तो 100 से डिवाइड किया, 2 डेसिमल पॉइंट आपका इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस इधर शिफ्ट होगा, तो ये आ गया, ठीक है। मिलीमीटर में किया है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया है तो डेसिमल आपका इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से माइक्रोमीटर में कन्वर्ट किया है। अब ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह का यूनिट कन्वर्जन होता भी है तब भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये ज़ीरो आपका काउंटेड नहीं होगा, ठीक है। सो ऑल दीज नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज़ 2, 3, 0 एंड 8, 2, 3, 0 एंड 8, 2, 3, 0 एंड 8, 2, 3, 0, 8 एंड 2, 3, 0, 8, नॉट द ज़ीरो, ओके। सी अगर हम यूनिट चेंज भी करते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी सेम एज 8, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रहेंगे। अब ये देखिए, अब इससे ऊपर क्या 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 समझ में आया कि ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी नंबर्स हैं, कोई भी आपको नंबर दिया है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर में जो नॉन ज़ीरो नंबर है, जैसे 2, 3, 0, 8, इनको तो आप सिग्निफिकेंट फिगर में लेंगे ही, इनको आप हटा नहीं सकते। ऑल द ज़ीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स 3 और 8 2 नॉन ज़ीरो हैं, इनके बीच में आने वाला जो ज़ीरो है ये आपका सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। ऑल द ज़ीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट। हमें डेसिमल पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट देखो बीच में है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस 3 और 8 के बीच में ज़ीरो है, दैट मीन्स ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, the zero on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digits are not significant. To the left of the first non-zero मतलब डेसिमल के राइट और नॉन ज़ीरो के लेफ़्ट में जो ज़ीरो हैं, डेसिमल पॉइंट से राइट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से लेफ़्ट में जो ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, यानी ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं हुआ।
द टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट और नॉट सिग्निफिकेंट। टर्मिनल और ट्रेलिंग मतलब अगर आपका डेसिमल नंबर नहीं है और 0 0 0 0 आगे बढ़ते जा रहे हैं तो दीज आर नॉट काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि 1 2 3 मीटर है तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सेंटीमीटर में कर लोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 3 ही रहेंगे। ये टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरो होते हैं जो आगे पावर्स में बढ़ते जाते हैं, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए जब माइक्रोमीटर में किया था तो हमने ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लिया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप लोग को सिर्फ एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है, कोई भी नंबर दिया होगा 2.308, इसमें ये कहेंगे फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताने होंगे काउंट करके, तो आपको बस नंबर देख के ये बताना होगा कितना उसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो आपको जो ज़ीरो वाले रूल बताए हैं वो याद रखिएगा कि डेसिमल पॉइंट के इधर जाके और नॉन ज़ीरो नंबर से इधर, तो जो जितने ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। किसी भी नंबर के आगे जितने 0 0 0 बढ़ाते जाए हम, ये आपके जो है ट्रेलिंग वो टर्मिनल ज़ीरो हैं, ये भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में, मिलीमीटर में कन्वर्जन करेंगे, मिलीमीटर से किलोमीटर में, तब भी नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। अब तो ऑब्वियस दिख रहा है कि जब मीटर से सेंटीमीटर में करोगे 2 ज़ीरो बढ़ा दोगे, वो होंगे ही नहीं काउंट, यानी सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगा। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 10 से, 1 ज़ीरो बढ़ जाएगा, लेकिन वो तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट ही नहीं होगा, तो यानी सिग्निफिकेंट फिगर सेम ही रहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? द रिलायबल नंबर एंड द फर्स्ट अनसर्टेन नंबर आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन से सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितने नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं वो सिग्निफिकेंट ही होते हैं। 2 नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में आने वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होता है। अगर नंबर 1 से छोटा है तो ये जो डेसिमल के बाद और नॉन ज़ीरो नंबर से पहले ज़ीरो होंगे, ये भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। और जितने भी टर्मिनलिंग और ट्रेलिंग का मतलब पीछे बढ़ते जा रहे हैं पावर्स के साथ ज़ीरो, ये भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, इतना पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट रूल है, ये देखिए एक और है, द ट्रेलिंग ज़ीरो इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल वाला नंबर है, देखिए ये विदाउट डेसिमल की बात कर रहे थे, ये ट्रेलिंग विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल नहीं है तो ये आपके ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बट अगर आपका डेसिमल है, ठीक है, अगर डेसिमल लगा है, डेसिमल के बाद ये ज़ीरो आ गए, तो वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले 2 ज़ीरो ट्रेलिंग ज़ीरो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। यहाँ पे भी डेसिमल नंबर है तो ये वाले 0 2 काउंट होंगे, ये वाला वैसे नहीं होगा, ऑब्वियस है, ये तो रूल पहले हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगर विदाउट डेसिमल नंबर है तो जो आगे ज़ीरो बढ़ते जा रहे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। लेकिन इफ़ नंबर इज़ विद डेसिमल, तो जो आगे ज़ीरो बढ़ते जा रहे हैं दे शुड बी कंक्लूडेड इन अ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर नहीं है, इतना कन्फ्यूज़न है कि डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर नहीं है, कौन सा ज़ीरो काउंट है। तो इसका बेस्ट वे इन्होंने बताया कि आप नंबर्स को पावर में लिखिए। टू रिमूव सच एम्बिग्यूटीज़ इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, द बेस्ट वे इज़ टू रिपोर्ट एवरी मेजरमेंट इन अ साइंटिफिक नोशन, यानी कि पावर्स ऑफ 10। आप सिंपली नंबर्स को इस फॉर्म में लिखिए, a इंटू 10 टू द पावर b, जहाँ पे a की वैल्यू 1 से 10 हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर, ऐसे ही लिखिए। इन सारे नंबर्स को डेसिमल ब्ला 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 लिखने से अच्छा नंबर के फॉर्म में मल्टीप्लाइड बाय पावर के फॉर्म में लिखिए। पावर जो है वो आपकी प्लस भी हो सकती हैं और माइनस भी हो सकती हैं। जो आपकी पावर होगी वो कहलाएगी आपकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जितनी आपकी b पावर होगी, 10 की पावर जितनी होगी, इज़ कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
अब इतना आज पढ़ लीजिएगा, ये 2 पेज। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है, इसके बाद बस थोड़े से डायमेंशंस वाला टॉपिक बचा है, तो इतना पढ़ लीजिए। इसके बाद हम लोग फिर कल देखेंगे।